नए कृषि कानूनों पर किसान संगठनों के बाद अब कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारी संगठनों अपनी मांगों के साथ कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब तक सरकार कर्मचारी विरोध नीतियां अपना रही थी, लेकिन अब वे किसान और मजदूर विरोधी नीतियां भी लागू कर रही हैं। इसी को लेकर कर्मचारी संगठनों ने इकट्ठे होकर लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। बाद में कर्मचारी संगठनों की ओर से अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने बर्खास्त पीटीआई को वापसी नौकरी पर रखने के अलावा ठेकेदारी प्रथा खत्म करने, कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने के अलावा समान वेतनमान लागू करने समेत कई मांगे रखी। साथ ही आशा वर्करों ने अपने साथ हुए समझौते को लागू करने की भी मांग की। जी, हमारी मांग ये है, जो ये आशा वर्कर है 2-1.5 महीने से लगातार धरने पर बैठी है, इनकी कोई नई मांग नहीं है, सारी पुरानी मांग है जो 2018 में लिखित में समझौता हुआ था सरकार से कि आशा वर्कर का जो 4,000 रुपये फिक्स है और साथ में जो केंद्र सरकार जो इंसेंटिव बढ़ाती है उसके साथ 50% राज्य की सरकार देगी, लेकिन सरकार ने रूटीन एक्टिविटी का 50% काट दिया। और हम सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं, हमारी आशाओं का जो लिखित में समझौता है सभी आशा वर्करों को हल मिला दिया जाएगा और जो केंद्र की सरकार देगी उसका 50% राज्य की सरकार देगी और 4,000 रुपये जो कोविड के दौरान हमारी आशा वर्कर काम करती हैं 4,000 रुपये जोखिम बता दिया जाएगा। और हम सरकार से मांग करते हैं, जो सरकार जो महंगाई समय समय के साथ बढ़ रही है तो हमारा जो आशा वर्कर का 4,000 रुपये है वो महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए और PAYESI के साथ है। और भी कर्मचारी बैठे हैं, वो उनकी क्या मांग है? जी, अब किसान मजदूर कर्मचारी हर विभाग के जो जितने भी विभाग के कर्मचारी बैठे हैं, किसी भी कर्मचारी के की सरकार राजनीति नहीं कर रही। एक तो जो बीजेपी की केंद्र सरकार जो किसान विरोधी 3 बिल लेके आई है, एक तो इसके बारे में पूरे ना पूरे किसानों में, मजदूर में, छात्र में, किसान में, कर्मचारी पे, ये सारे सभी पे इसकी मार पड़ेगी। इसका हम सर्व कर्मचारी संघ का जिला प्रधान होने के नाते हम आज हमारा जो प्रोटेस्ट है, एक तो ये जो किसान विरोधी बिल लेके आए हैं ये, और एक दूसरा ये जो अपना जो श्रम कानून पे हमला करे सरकार, उसके विरोध में सरकार एक अपना विधेयक ला रही है। जो 44 अपने श्रम कानून में थे उनको तोड़ के 4 लेबर कोड बनाए हैं। उसमें ना तो समय के घंटे, काम के घंटे, ना मिनिमम वेज, मतलब कर्मचारी को बुरी तरह से रगड़ा जा रहा है। पहले ये हो जाते 100 कर्मचारी हो जाते तो सरकार बगैर कोई नोटिस दे उनको निकाल दिया करती। अब ये कर दिया किसी भी मतलब विभाग में या प्राइवेट दफ्तरों में 300 से ज़्यादा कर्मचारी यदि काम करते हैं बगैर कोई नोटिस दे, बगैर कोई सूचना कर्मचारी को दी, उनको निकाल सकती है। तो इसमें पूरा का पूरा श्रेय ये मतलब पूंजीपतियों को देना चाहती है। पूंजीपति अपने मन मर्जी के हिसाब से कर्मचारी रख लो और मन मर्जी के हिसाब से उनका वेतन दो, पूरा शोषण कर रहे हैं। सरकार से आप क्या मांग करते हो? हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं, जो किसान विरोधी 3 बिल लेके आए हैं और जो श्रम कानून पर हमला का ये विधेयक है, ये चारों के 4 विधेयक वापिस लेने चाहिए। निजीकरण के बारे में क्या कुछ कहना? ये जो जिस तरह से ये आम आदमी इसका कल्पना भी नहीं कर सकता, सर्वकर्म तब से कहता आ रहा है भाई हर महकमे का निजीकरण होगा, चाहे वो रेल का देख लो, जहाज का देख लो, BSNL का देख लो, MTN का देख लो, कोयला का देख लो, खदान का देख लो, छोटा बड़े से बड़े अपने सरकारी कार्यालय को देख लो, सब महकमे में निजीकरण है। चाहे पानी का है, रोडवेज का है, बिजली का है, स्वास्थ्य विभाग का है। अगर सरकार ये मांग पूरी नहीं करती, आगे कोई बड़ा आंदोलन? बिल्कुल आगे बड़ा, चाहे वो बड़ा आंदोलन आएगा या इससे भी सरकार नहीं चाहती तो हम बहुत राष्ट्रव्यापी हमने स्ट्राइक करेंगे। प्रदेश में चल रहे किसान आंदोलन को अब बर्खास्त पीटीआई के अलावा कर्मचारी संगठनों का भी समर्थन मिलने लगा है, जिससे कहीं न कहीं लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रदेश या फिर केंद्र सरकार अपने नए कृषि कानूनों को लेकर कोई विकल्प तलाशती है या नहीं। भारत 9 के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।